परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस सेशन में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। जितने भी YouTube के व्यूवर्स हैं उन सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, वचनों का मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, और मेरा ऐसा विश्वास है कि जरूर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है, और वो कभी भी अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। उसने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आपसे और मुझसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं परंतु मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति और महिमा हो सके। आमीन। और वो अपने वायदे के अनुसार अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें वचन को, स्वर्ग का मन्ना वचन के रूप में बांटने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जैसे प्रभु का आत्मा वचन बांटने के लिए तैयार है, आप भी उन वचनों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज फिर एक बार हम उसी वचन के अध्ययन में जाएंगे जो हम पिछले 4-5 दिनों से कर रहे हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो, वचनों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा लोगों से बातचीत कर रही है और लोग आशीषित हो रहे हैं, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। आमीन। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा सुने, हम अपने आप को तैयार करें। भजन संहिता, आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता उसका 33 अध्याय, और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 33 वर्स 1 to 6 वी आर गोइंग टू रीड। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। सो 2 बार हम इन वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर उसके द्वारा हमें आशीष देगा। आमीन। सो लेट अस गो टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 33 which says, shout for joy in the Lord, O you righteous. Praise befits the upright. Give thanks to the Lord with the lyre. Make melody to him with the harp of 10 strings. Sing to him a new song. Play skillfully on the strings with loud shouts. For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness. He loves righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. By the word of the Lord heavens were made, and by the breath of his mouth all their host. आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। फिर एक बार इन्हीं वचनों को हम हिंदी में भी पढ़ेंगे, तो हम 2 बार इन वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। सो लेट्स रीड इट इन हिंदी अगेन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गुण उसके मुंह की श्वास से बने। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। जब हम स्तुति करते हैं तो ये स्तुति करने का अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है, और जब आप उसकी स्तुति और आराधना करते हैं तो ये आपके ऊपर सूट करता है, आपको ये शोभा देता है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है ना। जैसे कोई एक आध व्यक्ति बहुत अच्छा ड्रेस पहनकर आता है, अच्छा कपड़ा पहनकर आता है और अच्छी वेशभूषा करके आता है, तो हम उसको कहते हैं यू आर लुकिंग सो गुड, ये कपड़ा आप पर बहुत सूट करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जिस स्तुति के वस्त्र को मैंने तुझ पर उंडेला है वो तुझे शोभा देता है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि मुझे और आपको परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। दिस साम 33, ये जो कुछ वचन है, सब कुछ परमेश्वर की स्तुति करने के विषय में सिखा रहे हैं। हालेलुया।
तीसरा वचन जो है ना, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, अंग्रेजी में बहुत सटीक आया है इसलिए मैंने उसको अंग्रेजी में पढ़ा था। सिंग टू हिम अ न्यू सॉन्ग, प्ले स्किलफुली ऑन द स्ट्रिंग्स विथ लाउड शाउट्स, ऐसा लिखा है। अंग्रेजी में इसका सटीक वर्णन आया है, सटीक ट्रांसलेशन आया है जो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। प्ले स्किलफुली ऑन द स्ट्रिंग्स विथ लाउड शाउट्स, जोर से परमेश्वर की स्तुति और उसका जय जयकार करो, ऐसा लिखा है। आमीन। मन के मन में नहीं, धीरे आवाज में नहीं, किसी से डर कर नहीं, बट विथ लाउड शाउट्स, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। आमीन। सो जब भी आप प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करना अर्थात परमेश्वर के किए गए कामों का वर्णन करना, उसकी प्रशंसा करना, उसका गुणानुवाद करना होता है, और ये हम सब जानते हैं। आमीन। लेकिन जब हम किसी को प्रेज करते हैं या किसी को एप्रिशिएट करते हैं, तो हम धीरे धीरे एप्रिशिएट नहीं करते हैं। जब हम किसी का सम्मान करने के लिए किसी गेस्ट को स्टेज पर बुलाते हैं, तो हम स्टेज पर आपस में ही एक दूसरे को उनके विषय में नहीं बताते हैं, बट विथ अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वॉइस हम पोडियम पर जाकर माइक का इस्तेमाल करते हुए उस ऑडिटोरियम में बैठे हुए सब लोगों को उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, उसकी विशेषताओं को बताते हैं। हालेलुया। उससे कई अधिक गुना मुझे और आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करना धर्मी को शोभा देता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। चौथा वचन कहता है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। ये तो मसीह लोगों ने, ये धर्मी लोगों ने, ये हम ही लोगों ने मसीह के वचन को उथल पुथल कर दिया है, उलट पुलट कर दिया है। कई बार कई लोग, मैं सबके विषय में नहीं कह रहा, पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट कर दिया है। आमीन। लेकिन परमेश्वर तो कहता है कि परमेश्वर का वचन सीधा है। हालेलुया। जो सीधाई से, जो नम्रता से, जो दीनता से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, परमेश्वर उसके जीवन में आशीषों को उंडेलता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हालेलुया। द अर्थ इज फुल ऑफ द स्टेडफास्ट लव ऑफ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर की करुणा से ही पृथ्वी भरपूर है, और हमारे लिए परमेश्वर ने अपनी करुणा को हमेशा के लिए दे दिया है। हालेलुया। सो आपकी परमेश्वर की जो करुणा और दया है वो आपके ऊपर भरपूराई से उंडेल दी गई है, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल प्रभु की स्तुति और जय जयकार में अपने ध्यान को लगाइए। छठवां वचन कहता है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। आप और मुझे और आपको भी परमेश्वर ने अपने प्राणों के द्वारा, अपने मुख के श्वास के द्वारा फूंक कर जीवित किया है। आमीन। परमेश्वर की ऐसा ना स्वर्ग में कोई है, ना पृथ्वी पर कोई है, ना अधलोक में कोई है, ना दूसरे आकाश में ऐसा कोई है जो परमेश्वर की वाणी को सुनता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के आने वाले वचन के लिए हम उसे ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इन वचनों को सुन रहे हैं। राजा, वो स्वर्गीय फाटकों को खोल और हम में से हर एक को स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हमारे मन को विचलित करने वाली, भटकाने वाली शत्रु की हर एक ताकत को, उसके द्वारा किए गए इस पृथ्वी पर की हर एक बुरी आत्माओं को हम यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं। परमेश्वर पिता, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हमने कल कुछ अद्भुत बातों को, कुछ प्रकाशनों को परमेश्वर की उपस्थिति में सीखा था। मैंने कल आपको कहा था, साउंड वर्ड्स न्यूट्रलाइजेस फॉल्स थॉट्स।
जब आपके मुख से परमेश्वर के जीवन के वचनों को आप अंगीकार करते हैं, तो जो झूठे शत्रु के द्वारा जो झूठ का बाप कहलाता है, जिसका नाम पहले लूसीफर था, वो ही वॉज द लाइट बेरर, लेकिन अभी वो हमारे पांव के नीचे कुचला गया हुआ हमारा जो शत्रु है, जिसको अब हम डेविल या सेटन या शैतान कहते हैं, उसके द्वारा आपके मनों में डाली गई दूसरे कुरिन्थियों 10वें अध्याय 5वें वचन के अनुसार जो कल हमने अध्ययन किया था, उन कल्पनाओं का और उन ऊंची बातों का जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है, जब हम परमेश्वर के जीवन का सकारात्मक वचनों का अंगीकार करते हैं, तो वचन कहता है वे झूठे विचार, वो बुरी बातें, वो बुरे विचार जो शत्रु हमारे मन में डालकर एक संक्रमण को, एक इन्फेक्शन को फैलाने की कोशिश करता है, वो जमन दोस्त हो जाती है या निस्तनाबूत हो जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, always remember that the word of life or the sound words according to the word of God, when you confess by thy mouth, you neutralizes false thoughts which comes from the devil. हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दिए गए जीवित वचनों का अंगीकार अपने मुख के द्वारा करते हैं, तो शत्रु के झूठे और बुरे विचारों को आप नेस्तनाबूद कर देते हैं। आमीन। और मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको, अर्थात आज मैं आपको एक उदाहरण उसका बताऊंगा। कई लोग आज हम लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, और वो कहते हैं पास्टर इतना हेक्टिक शेड्यूल है, ब्रदर आप ये संडे को आए नहीं थे, सिस्टर आप ये संडे को आए नहीं थे, क्या बात है, कोई समस्या हो गई? अरे पास्टर साहब आप जानते नहीं है, हमारा शेड्यूल इतना हेक्टिक है, आज इस भाग दौड़ और कंपटीशन के दुनिया में हम इतने व्यस्त हो गए हैं, तो भैया हम लोग 50 60 70 साल जी भी ले तो हमारे लिए इतना ही काफी हो जाएगा, कौन जीता रहेगा 100 200 साल तक। हम बहुत कैजुअली इन बातों को बोलते हैं। जब आप कई बुजुर्ग लोगों से मिलते हैं जो चिंता से ग्रस्त है, जो उदासी और निराशा में डूबे हुए हैं, उनसे कभी आप बात कीजिएगा। हमारे शहर में एक ओल्ड एज होम है, वहाँ पर हम लोग कई बार जाते हैं ब्लैंकेट्स देने या जो भी चैरिटी हम लोग उनके लिए कर सकते हैं। जब हम उनसे बातें करते हैं, कुछ लोग तो सकारात्मक पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, अब अधिक सहन नहीं होता, 65 साल की उम्र हो गई, 70 हो गई है, 75 हो गई है, अब आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमको उठा ले और हमारे जीवन की यात्रा को यहाँ से खत्म कर दे। आमीन। क्या आपने कभी ऐसा बोलते हुए लोगों को सुना है? क्या मैंने बहुत बार सुना है, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ऐसा आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना होगा, और आपने उनको ये कहते हुए बहुत बार आंखों से भी देखा होगा और कानों से सुना भी होगा कि लोग बहुत कैजुअली, बहुत लाइटली इस बात को बोल देते कि बाबा 60 65 साल भी जी लिए ना, रिटायरमेंट तक भी हम लोग टिक गए तो वो भी बहुत है। आमीन। बट क्या आपने उनको गंभीरता से सुना है कि जब वो ये बात बोलते हैं, when they will speak to you such certain things, आप अगर प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे ना, तो प्रभु आपको बहुत सारी बातें उस समय बताएगा, लेकिन जब आप ये बातें सुनते हैं तो शैतान जिसने उनको बहकाया है वो आपको बहकाता है, और उन विचारों को सोचते सोचते आप भी इस बात का अंगीकार करना शुरू कर देते हैं। आमीन। जब आप लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, आपको वचन मालूम है कि वचन में क्या लिखा हुआ है, इन बातों के विरोध में वचन क्या कहता है, ये हम सबों को मालूम है, लेकिन क्योंकि वो विचार आपके मन में, आपके कानों के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, जब आप रात को सोते हैं या एकांत में होते हैं, जब आप निराशा में होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संक्रमण का एक कीटाणु है ना, एक कीड़ा जो संक्रमण के रूप में उनके मुख के द्वारा आपके मन में प्रवेश कर चुका है, वो संक्रमित होते चला जाता है, वो आपके मन को बढ़ाता और इन्फेक्शन करता चला जाता है, और जाने अनजाने में आपके मुख से भी ये शब्द निकलते चले जाते हैं। कई बार पिछले दिनों में मैं एक भाई से मिला, उनकी पत्नी पिछले 7 साल से डायलिसिस पे है, 7 years, but thank God she is still alive. Now, being a man of God and being a common man in this world, I can understand their financial pressure. है ना, 7 साल से हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस हो रहा है, तो मैं उस फाइनेंशियल प्रेशर को उनके समझ रहा था जब वो मुझसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन you know what he said,
पास्टर साहब आप प्रार्थना करें, अभी अभी ना मुझसे मेरी पत्नी से सहन नहीं होता है, आप प्रार्थना करें कि जो भी परमेश्वर की इच्छा है वो उसके जीवन। अब वो डायरेक्टली मुझे ये नहीं बोल पा रहे थे कि आप प्रार्थना करें प्रभु मेरी पत्नी को उठा ले, बट बीइंग अ मैन ऑफ गॉड आई कुड सेंस इन माई स्पिरिट कि वो कहना क्या चाहते हैं। एंड इन अननोन टंग्स आई वॉज प्रेइंग फॉर हिम इन माई स्पिरिट एंड आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू हिम वेरी केयरफुली। ही सेड इतना पैसा लगता है पास साहब, किससे बार बार मांगेंगे? कुछ लोग हैं जो हमारी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन वो भी कब तक करेंगे? उनके भी अपने परिवार है। और न जाने ब्ला 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 क्या 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 वो परमेश्वर के सेवक मुझसे कह रहे थे। और जब मैं उनकी बातों को सुन रहा था, पूरा सुनने के बाद मैंने उनको एक वचन बताया जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। आमेन। I was not doubting his words। मैं उनके शब्दों के ऊपर संदेह नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी आंखों से उनको देख रहा हूं इतने वर्षों से। एंड आई सैल्यूट दैट फैमिली कि वो इतने गंभीरता से अपने पत्नी, अपने मम्मी के लिए वो लोग खड़े हैं, बच्चे और पिता। लेकिन जब वो ये सारी बातें बता चुके तो देखिए क्या होता है। When I listen those thoughts, अब शत्रु ने उनके शब्दों के द्वारा मेरे यहां पर भी संक्रमण को डाल दिया है, ठीक है। बट नाउ व्हाट इज माय जॉब? बिकॉज चुनाव तो मेरा है। शत्रु मुझे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है किसी बात के लिए, क्योंकि उसका अधिकार भी नहीं है, नंबर 1। दूसरा, उसकी औकात भी नहीं है, क्योंकि हम पहले ही विजय को प्राप्त कर चुके हैं। आमेन। बट हाउ यू विल यूज द वर्ड दैट विल मेक द डिफरेंस। बट आप शब्दों का अंगीकार कैसा करेंगे वो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय करता है। आमेन। सो द मोमेंट आई हर्ड एवरीथिंग आई सेड, अंकल टेंशन नहीं लेने का। मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ होगी, पर परमेश्वर जिसने 7 साल तक यहां तक आपको लेकर आया और सारी बातों का प्रयोजन किया, क्या आप उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते? वचन तो कहता है अंकल, इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर गॉड? क्या परमेश्वर के लिए कोई बात बहुत कठिन है क्या? फिर थोड़ा सा उनके चेहरे का एक्सप्रेशन में चेंजेस आए। आई कुड सेंस एंड आई कुड सी दैट होप ऑन हिज फेस। और मैं उनके चेहरे पर उस आशा के किरण को देखने लगा। एंड इमीडिएटली आई सेड, लेट अस ओपन। अंकल मैं आपको मोबाइल में से वचन बताता हूं, बाइबल में से जेनेसिस 6:3, एंड आई वांट यू टू ओपन दैट वर्स। उत्पत्ति की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 3रा वचन निकालिए। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3। जल्दी जल्दी बाइबल निकालेंगे। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में है और वो हमारे इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में हमसे बातचीत कर रही है। आमेन। सो द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3 says, then the Lord said, my spirit shall not abide in man forever, for he is flesh, his days shall be 120 years। हालेलुया। 120 साल मनुष्य का जीवन कम से कम होगा, ऐसा वचन कहता है। ये उत्पत्ति की किताब मेरी लिखी हुई बायोग्राफी, फिलोसॉफी नहीं है। हालेलुया। दिस इज गॉड्स वर्ड which is saying, my spirit shall not abide in man forever, for his flesh, his days shall be 120 years। Amen। According to calendar of the earth, संसार के कैलेंडर के अनुसार, संसार के समय काल के अनुसार मनुष्य का जीवन 120 वर्ष तक तो होगा, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। हालेलुया। और जब मैंने इस वचन को कहा, ही स्टार्टेड क्राइंग, वो मेरे गले लगे और उन्होंने कहा, साहब मैं आपके गले लगना चाहता हूं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, वेरी डिसेंट एंड वेरी ब्लेसेड फैमिली। बट सडनली कुछ बातें हो गई और सिस्टर के लाइफ में ऐसा हो गया, और अभी उनकी एक किडनी पूरी रीति से डैमेज हो चुकी है, डायलिसिस इज ऑन, और बहुत वियर्ड कंडीशन है। मैं उनके वास्तविकता में मुझे कोई भी संदेह नहीं था, उनके वास्तविकता पर या उनकी बातों पर मैं कोई संदेह नहीं कर रहा था। बट चॉइस इज योर्स बिलवड पीपल ऑफ गॉड। आप उस वास्तविकता को देख रहे हैं कि याईर की बेटी मर चुकी है, या आप उस सत्य को जान रहे हैं कि याईर की बेटी सो रही है। हालेलुया। इट इज योर डिसीजन व्हाट टू बिलीव इन। हालेलुया। आपका निर्णय है कि आपको किस बात पर विश्वास करना है। आमेन। एंड यू विल नॉट बिलीव, कल मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके वचनों को लगातार सुन रहा हूं और उसके अनुसार हम लोग अभी
थॉट प्रोसेस में हमारे चेंजेस हो रहे हैं, और बिकॉज हमारे थॉट प्रोसेस में चेंजेस हो रहे हैं पास्टर, और हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते चले जा रहे हैं, इसीलिए मेरी पत्नी के पैरामीटर्स में, मेडिकल साइंस के रिपोर्ट्स में भी अभी पॉजिटिविटी आते दिख रही है। हालेलुया, आमीन। अगर मेरी बात से आप सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। प्रियो, परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। लाजर को 4 दिन के मुर्दे को कब्र से निकालने वाला, याईर की बेटी को चंगा करने वाला, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने वाला, 12 वर्ष से लहू बहने वाली उस रोगी को, उस स्त्री को चंगा करने वाला, बर्तिमाई को आंखें देने वाला, उस लंगड़े भिखारी को उठाकर खड़ा करने वाला, उस पैरालिसिस के, उस लकवे के रोगी को जो परमेश्वर ने कहा तू उठ और अपनी खाट लेकर चल पड़, उससे चंगाई देने वाला परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास अगर आप करेंगे, अगर शत्रु के संक्रमण को आपको रोकना है, द ओनली मेडिसिन और ओनली क्योर इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। और इसीलिए हमने इस अध्ययन की शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस अध्ययन को बहुत सोच समझकर ये नाम दिया गया है, दैट गॉड्स रेमेडी ओवर डेविल्स इन्फेक्शन। एंड व्हाट इज गॉड्स क्योर, व्हाट इज गॉड्स रेमेडी, दैट इज His own written word of God। हालेलुया। और अगर वो उपाय कुछ और है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का जीवित वचन है। जब शत्रु आपको यहां इन्फेक्ट करता है, he will do it because that is his job। वो इस कार्य को करेगा, आपके मन को वो मिक्सअप करेगा, कमजोर करेगा, विचलित करेगा, क्योंकि ये उसका कार्य है, इसीलिए वो शैतान कहलाता है। आमीन। लेकिन उन विचारों को अपने मुख से निकलने नहीं देना, ये चुनाव आपका है, ये चुनाव कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, और इसमें परमेश्वर आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता कि आपने बोला और जैसे ही आप उसके डाले गए उस संक्रमण को, इन्फेक्शन को मुंह के द्वारा फैलाने के लिए खोल रहे और स्वर्गदूत आएगा और मुंह बंद कर देगा। नो, ऐसा पवित्र शास्त्र से कार्य नहीं होता, या पवित्र शास्त्र या परमेश्वर या उसका वचन या उसके स्वर्गदूत इस रीति से कार्य नहीं करते हैं। आमीन। गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद द मोस्ट मैजिकल बुक इन दिस वर्ल्ड, है ना। ये कोई पीसी सरकार का शो या किसी जादूगर की छड़ी का काम नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये प्रबल और उस दोधारी तलवार के समान है। जब आप जीवन की बातों को इसके द्वारा अंगीकार करते हैं, इन वचनों के आधार पर जब आप अपनी प्रार्थना और विनतियों को परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं, परमेश्वर असंभव को संभव करके आपके जीवन में आशीष के रूप में उंडेल देता है। आमीन। जहां पर आपको होप नहीं है, वहीं से परमेश्वर आशा की किरण को लेकर आता है। आमीन। मेरा परमेश्वर, माय गॉड इज ऑसम गॉड। यू नो, एक गीत कहता है, वे मेकर, मिरेकल वर्कर, प्रॉमिस कीपर, लाइट इन द डार्कनेस, माय गॉड दैट इज हु यू आर। आमीन। वो अंधेरे में रोशनी देने वाला परमेश्वर है, वो मार्गों को तैयार करने वाला परमेश्वर है, वो चमत्कार को करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कलीसिया के साथ समस्या ये है, ये बात दुनिया जानती है कि जब धर्मी प्रार्थना करते हैं तो चिन्ह और चमत्कार होते हैं। ऐसे हमारे पास कई लोग हैं जो अन्य जाति से है, बट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी प्रार्थनाओं को, प्रार्थना सभाओं को, वचनों को सुनते हैं, आराधना को करते हैं, और वे लोग इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे परिवार में यह समस्या थी, किसी ने हमें बताया कि आप लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, और वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर ने उनके विनती और विचारों से ऊपर उनके जीवन को आशीषित किया है। आमीन। में हमारे पास एक जवान बच्चा है छत्तीसगढ़ से, जो कई महीनों तक वेल्लोर में एडमिट रहा, चेन्नई में हॉस्पिटल में एडमिट रहा, कैंसर से लड़ाई लड़ रहा था। परमेश्वर ने उस बच्चे को मौत के मुंह से वापस लेकर आया। आमीन। डे बिफोर यस्टरडे, और आई थिंक यस्टरडे इवनिंग ओनली, या शायद फ्राइडे या थर्सडे की इवनिंग में मेरी सभा में वो बहन मुस्लिम बैकग्राउंड से है, वो इस बात की गवाही दे रही थी कि मेरे बेटे की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल
मुकम्मल हो गई है। हालेलुया, आमीन। मेरे पास एक 3 साल का बच्चा है जो एक हिंदू परिवार से आता है। जब उनको बताया गया कि ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जब ये प्रार्थना करेंगे तो इनका परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनता है, बड़ी आशा के साथ उस बच्चे की जो नानी या दादी है वो बड़ी आशा के साथ जब हमारे साथ जुड़ी और दिन प्रतिदिन प्रार्थना में लगी रही, वो भी 2 दिन पहले इस बात की गवाही को दे चुकी है कि परमेश्वर ने उनके 3 साल के पोते को चंगा कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, ये चंगाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने प्रार्थना की या मेरे झुंड ने या मेरे टीम ने प्रार्थना की। ये चंगाई इसलिए हुई क्योंकि जब वो अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया और जब हमने उनकी बातों को सुना तो हमने नकारात्मक नहीं परंतु वचन के आधार पर हमने परमेश्वर से वचनों के आधार पर प्रार्थना और विनती की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। हालेलुया। इट इज कंप्लीटली योर कॉल। ये पूर्ण रीति से आपका चुनाव है कि जब शत्रु आपके मन को संक्रमित करता है या इन्फेक्ट करता है तो उसके ऊपर आपको क्या करना है। आमीन। The bad thoughts will come into your mind. The false thoughts will come into your mind. But always remember that sound words neutralizes false thoughts in your life. Amen. जो परमेश्वर के जीवन देने वाले वचन है वो आपके अंदर शत्रु के संक्रमण के द्वारा किए गए झूठे विचारों पर, उन कल्पनाओं पर और उन ऊंची बातों पर जो यीशु मसीह के विरोध में उठती है, जब आप वचन का अंगीकार करेंगे तो आप इसका खंडन करेंगे और ये बातें जीवन में आपके सामने नेस्तो नाबूद होते हुए आप अपने जीवित आंखों से देखने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जेनेसिस 6:3 इसमें 120 वर्ष के लिए परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है और आपकी प्रार्थना है बहुत जी लिए पास्टर साहब, 60-70 साल हो गए, अभी हमारा क्या होगा, कोई ध्यान नहीं देगा, हमको खाने मिलेगा नहीं मिलेगा। आप खुद शत्रु के संक्रमण को फैला रहे हो आपके जीवन में और दूसरों के भी जीवन में। आपको जीवन दान देने के लिए कहा गया है। जीवन दान कैसा मिलता है पता है क्या? सुसमाचार के प्रचार के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया हुआ है दुनिया को देने सुसमाचार, उसने मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया, दिस इज गॉड्स वर्ड। हमने कल पढ़ा था आइज़िया की किताब में। आमीन। आपको जीवन दान देने के लिए प्रभु ने उद्धार दिया है, ना कि मृत्यु की बातें करने के लिए। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब वचन का आप अंगीकार करते हैं कि शत्रु आप में डाले गए बातों का ये चुनाव आपका है। आप प्रभु की वाणी का अंगीकार करते हैं या शत्रु के थॉट्स को इन्फेक्शन के रूप में संसार में फैलाते हैं, ये चुनाव आपको करना है। हालेलुया, आमीन। ऑलवेज रिमेंबर दैट साउंड वर्ड्स एग्जिबिट द ट्रूथ इन अ कांस्टेंट लाइट टू द वर्ल्ड। आमीन। आपके मुख के निकले हुए वचन, सी साउंड वर्ड्स, आपके मुख से जो वचन निकलते हैं वो जीवन के प्रकाश के मार्ग पर आपको लेकर जाएंगे। या जब आप दूसरों के लिए जीवन की बातों को करेंगे तो परमेश्वर उन्हें उस ज्योति के मार्ग पर लेकर आएगा जिस पर वो स्वयं चलता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हमारा समय समाप्त हो गया है, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। जो कुछ भी प्रभु अगले सेशन में मुझ तक पहुंचाएगा इस विषय को लेकर, वो बातें जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा गवाहियों को जो आपने सुना, परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष दी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप वचनों को पाकर आशीषित हुए हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को प्रकट करें। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने शत्रु के संक्रमण के ऊपर हमें अपने वचनों के द्वारा विजय दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जितने मुख हमारे विरोध में खुलते हैं, जितने शत्रु के बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, उनका हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, आगे के आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरा पूर्ण विश्वास है प्रभु की उपस्थिति इस समय आपके जीवन में बनी है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें और आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।